जो स्टूडेंट 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया, उस मॉडल पेपर को लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर को आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके जाना है। यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 लाना चाहते हैं, तो आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना और इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि इस मॉडल पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी है यहाँ आपको समझ हुए 3 घंटा 15 मिनट, जैसे कि आपको प्रत्येक पेपर मिला था, उसी प्रकार से आपको यहाँ जो बेसिक नॉलेज है इससे आपको संपूर्ण रूप से आप इसे रूबरू हो चुके हैं। ठीक, हम इसके आगे के जो पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हम यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा खंड आ। देखिए आपको लिखा मिल जाएगा खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड का लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है। क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कि कार्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्द से इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, स्वच्छ मंडल कार्निया पर। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है। निम्नलिखित में कौन सा वोल्टेज को निरूपित करता है। वोल्टेज बराबर हमारा क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्या होता है, क्यू होता है। क्या होता है, वोल्टेज को हम भी से लिखते हैं, बी बराबर हमारा होता है डब्ल्यू अपान क्यू। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू बराबर हमारा फार्मूला होता है आई इंटू टी। तो हम क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं आई इंटू टी। तो हमारा फार्मूला बन जाता है वोल्टेज बराबर होता है क्या, डब्ल्यू हमारा क्या होता है किया गया कार्य बटे क्या होता है, यहाँ देखिए आई है, आई का मतलब क्या होता है विद्युत धारा, टी का मतलब समय। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्टेज बराबर क्या है किया गया कार्य प्रति, यहाँ प्रति मतलब बटा, ठीक, विद्युत धारा गुणे समय। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, और आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है जब वस्तु बिंदु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, और थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है जब वस्तु बिंब और दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। इसमें आपको इस प्रकार से 4 विकल्प मिल जाएंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्या है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान समझिएगा, एक विद्यार्थी है जो एकदम लास्ट सीट पर बैठा हुआ है, जो सैंपल पर अच्छा लिखा गया है उसे बहुत आराम से पढ़ ले रहा है। ठीक, और लेकिन जो पुस्तक में लिखा है उसे नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब उसे कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक, और जब दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। यहाँ देखिए आपको 4 विकल्प दिए। आपका पहला विकल्प दिया गया है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। हाँ, उसे जो है निकट की वस्तुएं दिख नहीं रही हैं और दूर की वस्तुएं दिख रही हैं, उसका निकट बिंदु जो है दूर हो गया है। इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 प्रतिरोधक क्या है, 5 प्रतिरोधों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का प्रयोग करके कितना निम्नलिखित प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अब हमारा प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है, हम आपको बता रहे हैं। प्रतिरोध का हमारा फार्मूला होता है 1/r बराबर फार्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो मतलब यहाँ आपको दिया गया R1 बराबर कितना दिया गया है 1/5, R2 बराबर आपको दिया गया है 1/5, R3 बराबर कितना दिया 1/5, इसी प्रकार से R4 बराबर आपको दिया गया 1/5, इसी प्रकार से R5 बराबर आपको 1/5 है। इस प्रकार से आपको दिया गया है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है का प्रयोग करके निम्नलिखित कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। जब आप इसका यहाँ रखेंगे 1/5, यहाँ 1/5, इस प्रकार से आप इसे पढ़ लेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा 1/r बराबर आपका आ जाएगा यहाँ 5। देखिए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5/1 प्लस 5/1 प्लस
5/1 इस प्रकार से आ जाएगा 5 तो 5 5 10 15 20 25 आपका कितना है 25 25/1 बराबर आपका आ जाएगा 1/r आ जाएगा। तो यहाँ हम इसका तरह गुणा करें तो हमारा r बराबर आ जाएगा 1/25। ठीक, इस प्रकार से यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए हम देखते हैं। यहाँ जो आपका ऑप्शन है गा राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, यहाँ गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, खा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, 1/25 हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो आपको देखिए 4 विकल्प दिया गया है, आपको पहले विकल्प को देख लेना है। यहाँ आपको दिया है पहला तार के ठीक ऊपर, ये आपका पहला विकल्प है, यही आपका पहला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। यहाँ आपको पहला विकल्प दिया गया है केवल अवतल दर्पण, दूसरा विकल्प है केवल उत्तल दर्पण, तीसरा विकल्प है केवल उत्तल लेंस, चौथा विकल्प आपको दिया गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ये आपका विकल्प नंबर 7वां का घर राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ का खंड उपखंड आपका खा आ गया। ठीक, मतलब यहाँ की जो क्वेश्चन अब मिलेंगे आपको रासायन विज्ञान से मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10 के साइंस में आपको क्या मिल जाता है, फिजिक्स क्या मिल जाता है, फिजिक्स मिल जाता है प्लस केमिस्ट्री मिल जाता है, उसके बाद प्लस क्या मिल जाता है, बायोलॉजी मिल जाता है। ठीक, आपको तीनों चीज मिल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, एक मिश्र धातु क्या है, एक मिश्र धातु यहाँ लिखा गया 8वां प्रश्न लिखा है एक मिश्रित या मिश्र धातु है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा एक मिश्रित या मिश्र धातु जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत आसान तरीके से आपको समझना है, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 आपको लिखा मिल गया। ठीक, इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखा मिल जाएगा। अब संतृप्त देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए कार्बन की पूरी क्या है, चैन है, कार्बन की क्या है, पूरी चैन है। इस चैन के बीच में आप देखिए पूरे चैन में जो आपकी पूरी चैन, इसमें आपको पूरे सारे स्थान पर आपको सिंगल बॉन्ड मिला है। क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड मिला है, सिंगल। ठीक, सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या है, यहाँ आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। जब डबल बॉन्ड मिले वो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब सिंगल बॉन्ड मिले वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन। ठीक, मतलब बी और डी क्या है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो इसमें आपका खंड खा जो है राइट हो जाए, मतलब खा आपका राइट हो जाए, बी और डी आपका राइट हो जाए। ठीक, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न करता है। उष्मा उत्पन्न होते इस प्रक्रिया को चूने को बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए आपको पहला विकल्प इसमें दिया गया है, यह एक उष्मा शोषी अपक्रिया है। और दूसरा आपको दिया गया है इसमें यह एक उष्मा क्षेपी अपक्रिया है। तीसरा आपको दिया गया है परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है। और आपको डी दिया गया है परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसके आगे आपको दिया का खा गा दिया गया है और आपसे इसमें पूछ रहा है कौन सा राइट है। ठीक, तो इसमें आपका राइट जो होगा सी ऑप्शन राइट हो, क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ए और डी। ठीक, क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा आपका राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रादर्शन है। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रादर्शन है। अब त्रिज्या का कौन सा सही प्रादर्शन, अब जैसे कि कोई गोला होता है इस प्रकार से, यहाँ का केंद्र होता है, यहाँ केंद्र से जो यहाँ की दूरी होती है आपकी त्रिज्या होती है। अब भैया इसकी त्रिज्या का प्रादर्शन तो गलत है, क्या है, और इसकी त्रिज्या का प्रादर्शन देखिए सही है। देखिए यहाँ केंद्र है आपका, यहाँ से इस गोले की देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक, और यहाँ देखिए त्रिज्या दिया है केंद्र यहाँ भैया, ए तो आपका रॉन्ग है और ए भी आपका रॉन्ग है। इसमें आपका ए और ए सही है। ठीक, मतलब आपका सेकंड और थर्ड इसमें आपका राइट है। ठीक, यहाँ बढ़ लेते हैं आगे, यहाँ आपका हो जाएगा सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड मतलब आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमिलान कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा आपका, इसमें मिल जाएगा व्यंजक चूर्ण से, और बेकिंग सोडा आपका मिल जाएगा प्रति अम्ल से, और यहाँ धावन सोडा आपका मिल जाएगा जो है
धावन सोडा, धावन सोडा आपका मिल जाएगा कांच का विचलन से, उसके बाद यहाँ सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन से, ठीक। तो इसमें आपका इस प्रकार से इसमें गा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए उपखंड गा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। यहाँ आपको दिया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। यहाँ का खंड आपका खास है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कुछ डायनासोरों में से एक पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, आपको देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ तब हम भविष्यवाणी कर सकते। इसमें आपका विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा। पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमृतदेव बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसमें आपका विकल्प नंबर जो है पहला राइट हो जाए, जीव संरक्षण हेतु, ठीक। और आगे हम बढ़ते हैं। यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीच वाले पौधे आर आर और वाई वाई झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच वाले पौधे आर आर वाई वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो F1 के बीज कैसे होंगे, गोले कहें गोल और पीले होंगे, क्या होंगे, गोल और पीले होंगे। आपका इसमें विकल्प नंबर जो है का राइट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। इसमें आपका विकल्प नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, अंडाशय को, ठीक। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ आपका खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न आ जाएगा, ठीक। अब वर्णनात्मक प्रश्न में आपको 4-4 अंक के आपको इसमें 3 प्रश्न मिल जाएंगे और एक प्रश्न आपको मिल जाएगा 6 अंक का, जिसमें आपको अथवा लगा करके मिल जाए, दोनों में से एक ही करना होगा, ठीक। और हम आगे समझ लेते हैं। यहाँ आपको उपखंड ख में मिल जाएगा, आपको 4-4 अंक के, इसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों करना अनिवार्य है। और यहाँ एक प्रश्न आपको 6 अंक का मिल जाएगा और इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। जो आपका 6 अंक का प्रश्न मिलेगा इसमें आपको देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस 6 मार्क्स का है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक ही करें, चाहे आप इस प्रश्न को करें चाहे आप इस प्रश्न को करें, ठीक। इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं खंड का देख सकते हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप ठीक देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें आपको क्वेश्चन 8 और 9, ठीक, और 10, इसमें आपको 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के मिल जाएंगे, ठीक। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, और हमारा एक क्वेश्चन जो है मिल जाएगा 6 मार्क्स का, इसमें आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। इस प्रकार से आप पूरे पेपर को समझ गए और ये पेपर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आपको अच्छे से समझ लेना और 2 से 3 बार सारे बहुविकल्पी प्रश्न पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।